गुड मॉर्निंग छात्रों। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न लिखा है 4u² प्लस 8u। इन्हीं सवाल को हमने हल करेंगे। जैसे हल डाला 4u² प्लस 8u, इनके गुणनखंड के रूप में करना है। तो हमने क्या किया, जैसे 4u कॉमन ले लिया, कोष्टक में u लिया, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। पहली संख्या सेम वैसे लिखेंगे, यानी कोष्टक में u प्लस 2 कोष्टक 1। जो संख्या आप कॉमन है उनको यहाँ दर्शाएंगे। 4u प्लस 0 के रूप में लिख सकते हैं। इन्हीं को u प्लस यानी u प्लस 2, इसको 4u बराबर 0। सतता की जांच करने शून्यों का योगफल, u का गुणांक, u² का गुणांक। ये ध्यान रखिए, u का हमारा मान जो होगा 8 होगा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा रख के तभी वही है तरीका। अब इससे स्पष्ट होगा u का मान हमारा कितना है, 8 है। कितना है? 8 रख दें। और u² का मान कितना हमारा 4 है। सेम वही तरीका, कहीं अलग नहीं। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस पे चिन्ह पे ध्यान रखना है। ये संख्या प्लस में है तो ये दोनों संख्या बराबर में क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक, अब इनके शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल लिखिए। शून्यों का गुणनफल, यही हमारा सूत्र का बेस पे ही रखें। अचर पद बटे यक्ष लिखिए। जो कोई सूत्र यही है, बाकी इसमें u दिया था, हमने u मान कर रख दिया। तो u² का गुणांक। ठीक, ध्यान रखिएगा, अचर पद हमारे इसमें संख्या कहीं दिया नहीं, इसलिए इसको हमने 0 मान लूँगा। u² का मान कितना है हमारा, 4 है। यहाँ 4, इन संख्या का भाग करूँगा तो हमारा क्या आएगा, बराबर में 0 आएगा। भाग करने पे 0 आएगा। ये हमारा इसी का राइट आंसर हो गया। सत्ता की जांच हो गया। तीसरे सवाल पे देख लीजिए। दूसरे सवाल हल डालेंगे। जैसे t² माइनस 15 है, इन्हीं को हमने जब कोष्टक के रूप में जब सूत्र के बेस पे लिखेंगे तो ये क्या रखिएगा, एक संख्या प्लस में हो जाता है, एक संख्या माइनस में है। ठीक, तो इन्हीं का हमने क्या करेंगे, t² इन कोष्टक में लिखिएगा, कड़ी 15² हो गया। जब इनके सूत्र के बेस में करा जाए तो ये क्या हो जाए, t माइनस रूट 15 हो जाएगा। एक संख्या क्या हो जाएगा, प्लस में t प्लस रूट 15 हो गया। ठीक, अब इनके सुने इन्हीं बहुपद हमारा क्या होगा, शून्यों के बहुपद हमारा t² माइनस 15 का मान 0 है, 0 है। ठीक, अब सत्ता के यानी इनको ऐसे लिख दीजिए, जैसे रूट में जैसे संख्या है, जैसे t² लिखा है, t² माइनस 15, इन्हीं के हमने शून्य का हमारा करना है, रूट में 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
एक संख्या प्लस में रहेगा, एक संख्या माइनस में है, √15। ये इनके शून्यंक है। अब इनके सत्यता की जांच लिखिए। सत्यता की जांच लिखने के बाद सूत्र वही लिखिए। शून्यंकों का योगफल बराबर में, अब इसमें टी है तो हमने क्या किया, टी क्या लिखा, टी माइनस में क्या लिखा, यहाँ माइनस लगा लीजिए, कोष्टक में टी का गुणांक, टी का गुणांक कोष्टक बंद। फिर यहाँ क्या करिए, टी स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। अब ये देखिए जो टी है, टी हमारा है संख्या माइनस में, तो टी हमारा क्या है, संख्या ध्यान पर रखिएगा, टी हमारा इसमें कोई संख्या नहीं है, तो हमने क्या करूँगा, -0। टी स्क्वायर हमारा क्या है, टी को 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे, यानी इन संख्या के भाग करो तो हमारा मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। फिर इसी तरह इनका नेक्स्ट है, शून्यंकों का गुणनफल। अब इनके गुणनफल रखिए। अचर पद सूत्र है, इस सूत्र के ही तरीके से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अल्फा गुणा यानी अल्फा बीटा लगाते हैं, और वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रखें, अल्फा प्लस यहाँ अल्फा गुणे बीटा रखते हैं इस तरह। तब क्या कर, आचार पद यहाँ पे क्या करूँगा, टी स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, गुणांक हो गया। आचार पद इसमें हमारा 15 दिया है, 15 रख ले रहा हूँ, कितना दिया है, 15 माइनस में रखेंगे। और टी का गुणांक हमारा दिया नहीं है, तो इसको मानूंगा, क्या मानूंगा, 1 मान लूंगा, क्या मानूंगा, 1 मान लेंगे। इसको 1 मान लेंगे, ठीक। जब इनको 1 मान लेंगे, इनका भाग करें तो हमारा संख्या क्या आएगा, 15 ही आएगा। भाग करने पे कितना आएगा संख्या, इसको भाग करने पे 15 ही आएगा। तब माइनस में कितना आ जाएगा, भाग करने पे 15। इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी इसको भाग किया तो हमारा आंसर क्या है, 15 ही आएगा, ठीक। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।